प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बच्चा। गुरु जी, ये साधु लोग जो होते हैं, जो हम लोग को आध्यात्म की शिक्षा देते हैं, कुछ लोग ढोंगी साधु होते हैं, कुछ लोग सच्चे साधु होते हैं, तो इनमें हम फर्क कैसे पता करें कि कौन ढोंगी है, कौन सही है? देखो, सच्चा साधु तो बहुत सरल होता है। जी सच्चा साधु, एक सच्चा इंसान ही सच्चा साधु कहा जा सकता है। जी वो जो भी कर्म कर रहा है, जी अब वो उसमें रस ले रहा है, जी उसमें अपने धर्म को समझ रहा है, जी जी उस धर्म को समझते हुए जो कर्म कर रहा है, जी वही सच्चा साधु है। जी वो सच्चा साधु आपको ढोंग करता हुआ नहीं दिखेगा, मतलब किसी भी तरह का आडंबर करते हुए नहीं दिखेगा। जी जो सच्चा साधु है जी वो बिल्कुल मौन है, वो जी बिल्कुल शांत है, जी वो एकांत पसंद करता है। जी ठीक है, सच्चा साधु जी हमेशा जी मौन मिलेगा, शांत मिलेगा, जी सरल मिलेगा, जी जिसके पास आप बैठते ही आभास करोगे कि आपको कुछ शांति सी महसूस हो रही है। जी जी अगर वैसे तो बड़ा दुर्लभ होता है, जी ठीक है, दुर्लभ इसलिए है क्योंकि आजकल शांत स्वभाव में होना ही बड़ा कठिन है। सही बात। ठीक है, जिसको अच्छी आध्यात्मिक शिक्षा है, जी जिसको उच्च स्तरीय बुद्धि खुल चुकी है, जिसका ज्ञान जी बुद्धि जिसकी पूरी तरह खुल चुकी है, जी वही सच्चा साधु है। जी वो जो समझ चुका है उस जी ऊर्जा को, जी उस संरचना को, वो उस स्थिति को जहाँ वो बैठा है जी ना, तो वही एक सच्चा साधु है कि जहाँ वो बैठा है वही वो ईश्वर है। जो वो कर्म कर रहा है वो ईश्वर का ही माध्यम है, वो ईश्वर का ही रूप है। जी उदाहरण के तौर पे आप समझ लो, हो सकता है अज्ञानता हो, जी लेकिन जो सरल व्यक्ति है, जी ठीक है, हमारा अगर मान के चलो हमारा एक मकान बनना है, जी ठीक है, उसमें हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, जी बिना मजदूरों के वो महल खड़ा होना संभव है? नहीं नहीं है। वो योगदान जो है जी वो भले ही कुछ पैसों का हो, जी लेकिन वो उसका रूप ही है जो आपकी मदद कर रहा है सही है। ना। बिना उसकी मदद के वो संभव नहीं है। कोई भी काम आप करने जा रहे हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर, अगर वो सब्जी भी बेच रहा है उस रूप में, जी ठीक है, तो वो अपना काम कर रहा है, वो सरल है। हो सकता है थोड़े अपने घर परिवार के लिए लगा हो, जी लेकिन अगर वो सब्जी नहीं बेचने आएगा तो क्या आप उससे ले पाओगे? जब कोई सब्जी बेचना बंद कर दे, कोई मजदूरी करना सब बंद कर दे, जी तो क्या महल खड़े हो पाएंगे? नहीं कर सबके अंदर इतना अहंकार है जी कि कोई किसी के प्रति दया भाव हाँ नहीं करेगा, कोई करुणा भाव दया भाव नहीं रहेगी। जी इसकी गहराई को बहुत ही अच्छे समझे कि जब तक हम उस रूप को नहीं समझ पाएंगे जी परमात्मा के, ठीक है, तब तक हम सच्चे साधु को ढूंढ पाना बिल्कुल असंभव है। जी पहले तो हम उसको समझना संभव है, और उसको ढूंढ पाना। जब हम उसको जानते ही नहीं सच्चे साधु को, तो हम कैसे जानेंगे? जी है ना। और जो ढोंगी साधु है वो ही आडंबर करेगा, वही गाना गाएगा, ठीक है, कहानियों को गाएगा, बताएगा कि हाँ सब कुछ है, सब कुछ है, ये है वो है। जो किसी एक को ईश्वर मान रहा है, जी ठीक है, वो कह रहा है कि हाँ राम ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है, राधा ईश्वर है, जी सिर्फ वही ईश्वर है जी जो ये कह रहा है। या मेरा अल्लाह, मेरे पैगंबर, मेरा गुरु जी, मेरे नानक साहब, केवल वही ईश्वर है। तो ये साफ साफ ढोंग है जी ठीक है, ये इनको साफ साफ ढोंगी ही साधु कहा जाएगा। कि देखो, हम शिव को इसलिए नहीं कहेंगे शिव ही सब कुछ, शिव ही सत्य है जी ठीक है, और शिव ही शक्ति है जी जी ठीक है, लेकिन वो शिव और शंकर अलग अलग है। जी जो हम मांगने के लिए, देखो, जो पूजा पाठ करते हैं कराते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो उसको रूप को जानता है, जो उस रूप की पूजा करता है, वो एक सच्चा साधु है। उससे कोई मतलब नहीं है, उसको संसार से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको अवघड़ कहते हैं ठीक है। वो बिल्कुल एकांत है, वो शांत है, उसको आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है। वो क्या पाएगा, क्या तुम उसको दे दोगे? वो सब कुछ छोड़े बैठा है,
सही है ना, वो सब कुछ छोड़े बैठा है, उसको तुम क्या दे दोगे। और यहाँ क्या है कि आप आइए, आप दान करिए, आप हमें भोजन कराइए, हमें ये कराइए, वो कराइए, मतलब हम अपने स्वार्थ के लिए साधु बने बैठे हैं। जी। ठीक है, तो इसकी सच्चाई हर व्यक्ति जानता है, हाँ लेकिन उनके शब्दों में, भ्रम में इतना, अपने डर के कारण इतना डूबा है कि उसको देख नहीं पाता। हाँ, कि अगर हम उनसे बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे तो वो हमको श्राप दे देंगे, या हाँ, हमको कुछ कह देंगे, और वो तो महात्मा है, वो तो और इतने भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे। तमाम जो हमारी धारणाएं चल रही हैं पीछे से जी। चली आ रही हैं, तो इस कारणवश हम उनको जानते हुए भी कभी कभी हमारा मन बोलता भी है कि अरे यार ये कैसे सत्य हो सकता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, क्योंकि लोग इतने वहां पर बैठे हुए हैं, हाँ या लोग इतने जुड़े हुए हैं कि इतने लोग कैसे गलत हो सकते हैं। सही बात है। सबसे बड़ा कारण है कि हम बस यही देखते हैं कि हाँ, अगर हम बेवकूफ हैं तो चलो ठीक है, लेकिन इतने लोग बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। जी तो हमारा मन इसको मानने को तैयार नहीं होता। जी जी। लेकिन वाकई सच्चाई यही है कि ये शिक्षा के अभाव के कारण ही है, जो आध्यात्मिक की सही शिक्षा नहीं है जी उसी के कारण ये हो रहा है। जी। जो भटकाव जीवन में चल रहा है, तो ये बाबाओं का जो ढोंग चल रहा है समाज में, हमारे संसार में, वो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। जी ठीक है, सच्चे साधु को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना कर्म कर रहा है और सब में करुणा देख रहा है, सब में उस ईश्वर को देख रहा है जो सच्चा सरल है, जो एकांत में है, वही एक साधु है। जी जी। वही संत है, वही सच्चा है जो मौन हो गया। जी उसको अगर जीवन मिला है, वो अपना कर्म कर रहा है, वो जिस स्थिति में है जी वो उसी रूप में ही मौजूद है। उसे मालूम है कि हाँ, मैं ही सत्य हूँ। जी। वही एक सच्चा संत है। और जो भी आपको दिखा रहा है, जब भगवान को दिखा रहा है पोस्टर लगा के, किसी भी रूप में कैसे भी दिखा रहा है, जी ठीक है, रूप दिखा रहा है, रूप से डरा रहा है, किसी भी चीज़ से डरा रहा है आपको, वो साधु हो ही नहीं सकता। जी। सही वो कहा। साधु है ही नहीं। जी जो आपको दिशा दे, ज्ञान दे, ऐसा ज्ञान दे, आध्यात्मिक ज्ञान दे जिससे कि आपकी बुद्धि का विकास हो, वो एक सच्चा साधु हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के लिए बात करें, बुद्धि के लिए काम करें, क्योंकि बुद्धि का ही विकास हमारे जीवन का विकास। जीवन का विकास है, और बिना जीवन के विकास के हम केवल और केवल नरक में ही रहेंगे। जी क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के साथ, गलत झूठ के साथ ही हम बह रहे हैं। जी। हम सत्य को जानते हुए भी स्वीकार करना नहीं चाहते कि हमारा धर्म ही हमारा कर्म है, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। जी ठीक।